नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इन्हीं 5 जानकारियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारी जरूरतें भी बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई सोचे कि उम्र बढ़ने के साथ जरूरतें कम हो जाएं, जिम्मेवारियां कम हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए पे कमीशनों ने भी जो है एडिशनल पेंशन का भी प्रावधान किया है। उम्र दराज वाले पेंशनर्स को परसेंटेज वाइज उनके एज के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान रखा है। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट आगे समझाऊंगा जिसमें उम्र दराज वाले पेंशनर्स को फायदा देने का एक स्कीम सरकार ने लागू कर दिया है। जी हां, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब भी हमारे नेता होते हैं, विधायक होते हैं या जो एमपी होते हैं, वो अपना जब पेमेंट या पेंशन बढ़ाना होता है तो संसद में बिल लाते हैं या विधानसभा में बिल लाते हैं। पेमेंट बढ़ाने का, पेंशन बढ़ाने का खुद ही पारित करते हैं और वो लागू हो जाता है। लेकिन अब की बार एक ऐसा विधायक पारित हुआ जिसमें विधायकों का पेंशन बंद करने का प्रावधान कर दिया गया है। जी हां, आगे इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, नायक को अगर नायब सुधार का पेंशन मिल जाए तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। नायक को नायब सुधार का पेंशन तो ठीक है, नायब सुधार का मिल गया, साथ ही साथ 6,87,463 रुपए का एरियर का भी भुगतान अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जो कि एक बड़ी खबर है दोस्तों। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों सटीक जानकारी होगी, सही आप कार्रवाई करेंगे, तभी इस तरीके के फायदे आपको मिल पाएंगे, तभी आप भी मोटिवेट हो करके आपके लिए कार्रवाई कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी जानकारियों को ध्यान से सुनना और समझना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब पे ग्रुप में बदलाव हो तो किस तरीके से फायदा होता है, और पे ग्रुप में अगर गलत बदलाव हो तो कैसे नुकसान होता है। अब सही बदलाव के साथ जब वाई ग्रुप को एक्स किया गया तो 81,645 रुपए का एरियर का भुगतान जो है स्पर्श को करना पड़ा। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। साथ ही साथ डीएससी की भर्ती खुली है, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, वाह जबरदस्त खुशखबरी, वाई ग्रुप के नायक का बेसिक पेंशन 26,825, कमाल हो गया। एरियर भी मिला 6,87,463। पेंशनर को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी हां दोस्तों, जब किसी को अपने रैंक के हिसाब से नायक या हवलदार का पेंशन मिल रहा हो, उनको अलग से जानकारी मिले कि नहीं, आपको तो नायब सुधार का पेंशन मिलना चाहिए, और उनको मदद मिले और उनको कार्रवाई करने के बाद नायब सुधार का पेंशन भी शुरू हो जाए, और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, 6,87,000 रुपए का अगर एरियर मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना तो नहीं रहेगा। जी हां, और ऐसा ही हुआ है, नायक के साथ ऐसा ही हुआ है, और नायक को नायब सुधार का पेंशन लागू हो गया है। अब ये देखिए, उनको एरियर का भुगतान हो चुका है 6,87,463 रुपए का। अब इन पेंशनर का जो पीपीओ जारी हुआ है वो एक गुड पीपीओ जारी हुआ है। मैं आपको समझाता रहता हूं गुड पीपीओ क्या होता है, बैड पीपीओ क्या होता है, आपको भी समझ रखनी जरूरी होती है। मेरे पिछले वीडियोस हैं जिसमें मैंने समझाया है कि गुड पीपीओ क्या होता है, बैड पीपीओ क्या होता है। आपका भी अगर बैड पीपीओ है तो आपको कार्रवाई करना चाहिए, जैसे ही गुड पीपीओ में कन्वर्ट होगा आपको भी फायदा मिल सकता है। जी हां, गुड पीपीओ वो पीपीओ है जिसमें सब डिटेल सही हो, हर बढ़ोतरी समय के साथ मेंशन किया गया हो, उसको गुड पीपीओ कहते हैं। चलिए जो पीपीओ जारी हुआ है उसको दिखाता हूं मैं कि कैसे ये पीपीओ गुड पीपीओ है। दोस्तों, ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं ये स्पर्श का पीपीओ है, और ये एक नायक रैंक का पेंशनर का पीपीओ है। आप देखिए नायक रैंक है इनका, वाई ग्रुप के नायक हैं, और बीजी के ये एक पेंशनर है। अब देखिए, ये भगीरथ जोशी जी हैं, जो कि 1987 में फौज में भर्ती हुए थे और 2011 30 अप्रैल को वो रिटायर हुए थे। इनका लेंथ ऑफ सर्विस जो था बिल्कुल ठीक 24 साल था, पूरा 24 साल, एक दिन भी ज्यादा नहीं। आप देख पा रहे हैं नायक रैंक में रिटायर हुए थे। अब इन पेंशनर को नायक रैंक के हिसाब से सही पेंशन मिल रहा था, लेकिन जैसे ये सैनिक पाठशाला से जुड़े, उनको समझाया गया, उनको गाइड किया गया, और चूंकि इनका 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस था तो इनको नायक होने के बावजूद भी नायब सुधार का पेंशन लागू था, क्योंकि 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस पूरा होने पर एमएससीपी नायब सुधार इनको लागू था। तो इनका केस प्रोसेस किया गया, उसके बाद ये पीपीओ निकाला गया। आप देख पा रहे हैं रैंक इनका नायक है।
दोस्तों एमएससीपी ग्रांट हो जाने के बाद भी जो रैंक है वो वही रैंक लिखा रहेगा जिस रैंक में आप रिटायर हुए हैं। ये एमएससीपी रैंक नहीं होता, ये एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है। तो नायक रैंक था, ये देखिए आगे जाकर के इनका ये जब पीपीओ निकला तो उनका पे लेवल 06 कर दिया गया। नायक का पे लेवल तो 04 होता है, हवलदार का 05 होता है और ये पे लेवल 06 नायब सुधार का होता है। तो उनका नायब सुधार का पे लेवल ग्रांट करके ये पीपीओ निकाला गया। उसी हिसाब से उनका पे डिटेल्स में भी परिवर्तन हो गया। ये देखिए सारी चीजें जब परिवर्तन हुई तो हर चीज को इंक्लूड करते हुए इनका ये गुड पीपीओ निकला। जी हाँ, इस पीपीओ को मैं गुड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं, अमूमन देखा गया है कि एमएससीपी ग्रांट करके जब भी पीपीओ निकलता है तो उनको केवल ओआरओपी 2 का डेट से या ओआरओपी 3 का डेट से या ज्यादा से ज्यादा 7वां पे कमीशन के डेट से जो है रिवीजन किया जाता है। कम ही ऐसे पेंशनर्स पाए जाते हैं जिनका रिवीजन रिटायरमेंट के डेट से ही कर दिया जाता है। आप देखिए ये 2011 के अप्रैल के रिटायरी थे और ये जो पीपीओ इनका निकाला गया आप देखेंगे तो मई, देखिए 1 मई 2011 से 23 सितंबर 2012 तक का पेंशन अलग से रिवाइज किया गया। उसके बाद समय समय पर जो भी सर्कुलर्स या जो भी बढ़ोतरियां लागू थी उन बढ़ोतरी के हिसाब से आगे ओआरओपी 1, 7वां पे कमीशन, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 सारा बढ़ोतरी लागू करते हुए ये एक गुड पीपीओ पीसीडीए के स्पर्श द्वारा निकाला गया। दोस्तों जब भी एमएससीपी लागू होता है तो कम्यूटेशन या ग्रेच्युइटी जैसे एंटाइटलमेंट में भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो भी एंट्री उसमें कर दिया जाता है नए वाले पीपीओ में। जो इन पेंशनर के केस में भी आप देखेंगे तो ये देखिए ग्रेच्युइटी का अमाउंट में भी बढ़ोतरी हो गया है। तो इस तरीके से आज के डेट में अभी जुलाई 2024 से लागू करके इनका बेसिक पेंशन 26,825 कर दिया गया। ये देखिए 26,825 यानी कि नायब सुधार का पेंशन, और समय समय पर जो भी चीजें उनको लागू थी, जितना भी रेट में उनको लागू था, सब कुछ लागू कर दिया गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे 6,87,463 रुपए का इनका एरियर बना है। पेंशनर को अब 6,87,463 रुपए का भुगतान भी हो चुका है और पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। जय हिंद सर, मैं एक्स नायक भागीरथ जोशी, मैंने आर्मी में 24 साल सर्विस किया है। मुझे पेंशन कम मिल रही थी। मैंने सैनिक पाठशाला का चैनल देखा तो मैंने सैनिक पाठशाला वाले सर से व्हाट्सएप से संपर्क किया। सर ने मुझे बताया कि आपको एसीपी नायक सुधार की पेंशन लागू है और गाइडलाइन दिए सीपी ग्राम से किस तरह से कार्रवाई करनी है। कार्रवाई करने पर आज मुझे एसीपी नायक सुबेदार की पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और मुझे एरियर 6,85,000 मिला है। मैं सैनिक पाठशाला वाले सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। वास्तव में देखा दोस्तों, जागरूक बने, जानकार बने, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें। आपका भी अगर पेंशन से जुड़ा हुआ कोई समस्या मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें। चैनल ज्वाइन करने के बाद जो मेंबर्स ओनली वाले, जो सिर्फ ज्वाइन किए हुए मेंबर्स ही उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन वीडियोस को देखें। वहां आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे संपर्क करें। मैसेज के थ्रू से आपको मैं आपका सारा चीजें चेक करके कुछ एलिजिबिलिटी है तो वो बताऊंगा और कैसे कार्रवाई करना है उसको भी गाइड करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब इन विधायकों की पेंशन बंद, विधेयक हुआ पारित। जी हां दोस्तों, यह खबर आई है हिमाचल से। अब जो भी विधायक दल बदल देंगे तो उनको अब पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसा जो है विधेयक विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में पारित कर दिया गया है, जो आप खबरें साइड में देख पा रहे हैं। हम हमेशा सुनते हैं, अमूमन ये सुनते हैं कि विधायकों ने अपना पेमेंट बढ़ोतरी का आदेश पास करवा लिया, पेंशन बढ़ोतरी का बिल पास करवा लिया, या जो सांसद हैं जहां भी इस तरीके के काम होते हैं तो हम हमेशा इस तरीके की ही बातें सुनते हैं कि बढ़ोतरी वाले आदेश लागू करवा दिया गया है, खुद ही अपने पेमेंट को बढ़वा लिया या पेंशन को बढ़वा लिया। लेकिन अब की बार हिमाचल प्रदेश से यह खबर आई है कि कोई भी विधायक अगर अपना दल बदल देगा तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक तरफ से देखें तो स्वागत योग्य कदम है। आने वाले समय में विधायकों, पेंशनरों, जो हमारे नेता हैं, उनके भी पेंशन में या पेमेंट में भी जस्टिफाइड तरीके से विधेयक पास हो, विधेयक लागू हो। उनको भी जिस तरीके से कर्मचारियों की बढ़ोतरी होती है पे कमीशन के जरिए, उसी हिसाब से उनका भी बढ़ोतरी पे कमीशन के जरिए होना चाहिए।
और कोई अगर गलत काम करे तो उनका भी पेंशन बंद होने का प्रावधान होना चाहिए, जैसे कर्मचारियों पेंशनर्स के केस में है ऐसा। तो कहीं ना कहीं चलिए अच्छी बात है, हमने बढ़ोतरी के बारे में सुनते थे हम, लेकिन अब की बार हमने सुना कि पेंशन बंद का ये बिल पारित हुआ है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, डीएससी भर्ती खुल गई है, रिपोर्टिंग डेट 24 अप्रैल किन किन के लिए है देखें। जी हाँ, एक लेटर जारी किया गया, चलिए सीधे सीधे लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं आरटी सेंटर द्वारा निकाला गया लेटर है, हेडक्वार्टर आरटी सेंटर का 23 मार्च 2026 का लेटर है। और इस लेटर के जरिए दोस्तों ये जानकारी दी गई है कि री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एनसीओज ऑब्लिक ओआर इनटू डीएससी, यानी कि जो पूर्व सैनिक हैं उनका डीएससी में दोबारा से भर्ती के लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। और कौन से कोर के लिए और कहां पर है देखिए, डीएससी री एनरोलमेंट ऑफ एक्स एनसीओज ऑब्लिक ओआर इंक्लूडिंग क्लर्क्स और रेजिमेंट ऑफ आरटी एंड आर्मी एविएशन कोर इज शेड्यूल्ड एट आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप ऑन 24 अप्रैल 2026, यानी कि 24 अप्रैल 2026 को डीएससी की भर्ती है। किनके लिए? रेजिमेंट ऑफ आरटी के लिए और आर्मी एविएशन कोर के लिए। जीडी के साथ साथ क्लर्कों की भी भर्ती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया आरटी सेंटर के द्वारा। अगर आप आरटी के हैं या एविएशन के हैं तो आरटी सेंटर नासिक में जाकर के आप भर्ती देख सकते हैं डीएससी का। जो भी एलिजिबिलिटी डीएससी के लिए है क्राइटेरिया वो आपको मीट करना पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पे ग्रुप वाई से एक्स में बदल दिया और एरियर मिला 81,645। आप भी अपने इनिशियल पीपीओ में पे ग्रुप जरूर चेक करें। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे पास ऐसा केस आया था जिसमें पेंशनर को वाई ग्रुप के हिसाब से पेंशन मिलता था। जब उनका इनिशियल पीपीओ मैंने मंगवाया और चेक किया तो देखा कि वो तो इनिशियली एक्स ग्रुप से रिटायरी हैं, लेकिन ओआरओपी लागू करते हुए उनको वाई ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब जब उनको कार्रवाई समझाया गया तो महज बहुत कम दिनों के अंदर उनका पीपीओ रिवाइज होके भी आ गया, एक्स ग्रुप में उनको कन्वर्ट वापस कर दिया गया। ये तो तब किया गया ना जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, जब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर वो पेंशनर ज्यादा जानकारी ना रखते, वो पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ ना जुड़ते, मान लीजिए बहुत उम्र दराज वाले पेंशनर होते, जो मिल रहा है वही मिल रहा करके बैठे रहते, तो उनके साथ क्या होता? उनको सदियों तक वाई ग्रुप का ही पेंशन मिलता रहता, ना उनका पेंशन एक्स ग्रुप में कन्वर्ट होता, ना उनको सही पेंशन मिल पाता। लेकिन जिन पेंशनर के साथ ये हुआ था, सैनिक पाठशाला से वो जुड़े, उसके बाद उनकी कार्रवाई, उनको गाइड किया गया, समझाया गया, उन्होंने कार्रवाई किया, तब जाकर के उनका पे ग्रुप को वाई से एक्स में कन्वर्ट भी किया गया। और अब की डेट में उनको 81,645 रुपए का एरियर का भी भुगतान हुआ है दोस्तों। चलिए पहले उनका जो एरियर का डिटेल्स आया है, उन्होंने एक वीडियो संदेश भी भेजा है, उसको देख लीजिए। उसके आगे आपने क्या चेक करना है वो भी बताऊंगा। मैं एक्स सार्जेंट विजय अरुण 24 साल पहले एयरफोर्स से 20 साल की सेवा के बाद डिस्चार्ज हुआ था। एयरफोर्स व मिलिट्री सिस्टम पर पूरा विश्वास था कि जो सैलरी या एरियर मुझको मिल रहा है वह सही है, परंतु मेरे को अचानक OROP 3 के एरियर के मिलने के समय अचानक आभास हुआ कि शायद कुछ पेमेंट सही नहीं मिल रहा है। फिर आज से 20 दिन पहले मैं सैनिक पाठशाला के संपर्क में आया, जिनकी गाइडेंस से 17 दिन में मेरे को OROP 3 के अनुसार सही पेंशन व एरियर मिल गया है। थैंक्स अ लॉट टू सैनिक पाठशाला। थैंक यू वेरी मच। आप सबने देखा दोस्तों, ऐसे केसेस को देखते हुए अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि आपका जो इनिशियल पीपीओ है, जब आप रिटायरमेंट आए थे उस टाइम का पीपीओ जरूर चेक कर लें। खास करके फैमिली पेंशनर अगर हैं तो जो ओरिजिनल पेंशनर हैं, जिनकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन शुरू हुआ है, उनका पीपीओ जरूर चेक करें। उनका पे ग्रुप क्या लिखा हुआ है, कौन से पे ग्रुप का उनको पेंशन मिल रहा है, और आपको कौन से पे ग्रुप का आज के डेट में पेंशन मिल रहा है, वो रिटायरमेंट कौन से पे ग्रुप से आए थे, ये चीज जरूर चेक करें। जब किसी एक पेंशनर के केस में ऐसा मामला सामने आ सकता है, तो हो सकता है ऐसे केसेस और भी हों, तो ऐसे में आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सटीक पे ग्रुप का पेंशन आपको मिल रहा है। इसलिए जानकार बने। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, उम्र दराज वाले पेंशनर्स को होगा डबल फायदा। एडिशनल पेंशन और सम्मान निधि हर महीने 20% प्लस सालाना 24,000। जबरदस्त। जी हां दोस्तों, एक खबर आई थी 2 दिन पहले ही, मैंने आपको एक लेटर दिखा के भी समझाया था। ये सामने आप लेटर देखिए, बिहार सरकार का ये लेटर है, और बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए इस लेटर में यही जानकारी दी गई थी कि जिन भी पेंशनर का 80 साल या उससे ज्यादा उम्र हो गया हो, या फैमिली पेंशनर हो जो डिफेंस वाले हैं, उनके लिए यह सम्मान निधि वाली जो है स्कीम लागू करते हुए 18 मार्च 2026 को यह लेटर निकाला गया था। अब इसको लेकर के एक जो है रिपोर्ट भी सामने आया है दोस्तों, जो रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यह बढ़ोतरी मिलेगा।
अब देखिए, ये बताया गया है 80 वर्ष से अधिक उम्र वाली वीरांगनाओं को 24,000 रुपए। अब देखिए, मुजफ्फरपुर से यह खबर आई है, बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहार सरकार द्वारा वयोवृद्ध सम्मान योजना के अंतर्गत 80 वर्ष के अधिक आयु के पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं विधवाओं को एक मुश्त 24,000 रुपए प्रति वर्ष की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के सम्मान और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से लिया गया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर U.K. त्रिपाठी ने जानकारी दी है। विंग कमांडर त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल समाज में वयोवृद्ध पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान की सराहना का प्रतीक है। पूर्व वायु सैनिक मनोज कुमार सिंह ने बिहार सरकार को इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योजना वृद्ध पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 50 से अधिक पूर्व सैनिकों को एवं विधवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। ये एक जिले की बात हो रही है। तो आप देखिए दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जरूरतें बढ़ती है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक राज्य सरकार ने अगर ऐसा फैसला लिया तो हम अपील करते हैं कि बाकी भी जितने भी देश में राज्य हैं उनकी राज्य सरकारें पूर्व सैनिक या वीर नारियों को उनके सम्मान के लिए, उनके दिए गए बलिदान के एवज के रूप में, उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए और बुढ़ापे में उनको एक सहायता के रूप में इस तरीके के जो भी सम्मान निधि हो, इस तरीके के फायदे जरूर दें। एक राज्य अगर दे सकती है तो बाकी राज्य भी दे सकती हैं। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो में कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह एक अहम मसला है। अहम मसला इसलिए है क्योंकि एडिशनल पेंशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि जरूरतें होती हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा भी अगर इस तरीके से गुड गेस्चर दिखाते हुए अच्छे स्कीम्स लिए जाएं तो कहीं ना कहीं उम्र दराज वाले पेंशनर्स के लिए अच्छी बात है, उनकी सम्मान की बात है, उनके फायदे की बात है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।